अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरम, कौन बात कर रहे हैं? जी मुंबई से बात कर रहा हूँ, जाफर हुसैन। जी जाफर साहब, प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। जी, क्या सवाल करना चाहेंगे? ये सवाल करना था कि मुफ्ती साहब से जी कि मकाम इब्राहिम के बारे में जी और तफसील से बताएं। ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मकाम इब्राहिम से मुताल्लिक़ अल्लाह तबारक व तआला ने खुद सूरह बक़रा में इरशाद फरमाया, वत्तखिज़ू मिन मक़ाम इब्राहिम मुसल्ला। और अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह आल इमरान में फरमाया, फ़ीही आयातुम बय्यिनातुम मक़ाम इब्राहिम। यानी खाने काबा के पास मक्के मुकर्रमा में रोशन निशानियाँ हैं खुदा की कुदरत की, जिनमें एक निशानी मकाम इब्राहिम भी है। तो ये मकाम इब्राहिम क्या है? जन्नत का एक पत्थर है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, इन्नल हजर वल मकाम याक़ूततानि मिन याक़ूतिल जन्नह। जामे तिरमिज़ी में हदीस पाक है कि हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम जन्नत के याक़ूतों में से दो याक़ूत हैं। जब ये रूए ज़मीन पर आए तो इस कदर चमकदार थे कि आप इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने उनके नूर पर पर्दे डाल दिए। रब्बे करीम अगर उनके नूर पर पर्दे न डाले होते लअज़ाअता मा बैनल मशरिक़ी वल मग़रिब। मकाम इब्राहिम का नूर और हजर अस्वद का नूर तमाम शर्क़ व ग़र्ब के माबैन के हिस्सों को रोशन कर देता। न चाँद की ज़रूरत होती, न सूरज की ज़रूरत होती। तो अब आप देखें कि जन्नत का ये मुबारक और मुक़द्दस पत्थर है, और उसकी शान और अज़मत और फजीलत इस तौर पर भी है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खाने काबा की तामीर फरमा रहे थे तो आप उस पर क़ियाम फरमा होकर उसकी दीवारों को बुलंद फरमा रहे थे। और आप जब एक हिस्से की तामीर के सिलसिले में दीवारों को बुलंद फरमाते, दूसरी तरफ जाना होता तो ख़ुद ब खुद वो पत्थर उस तरफ हो जाता। और जिस कदर आपको बुलंदी की तरफ पत्थर रखने होते ख़ुद ब खुद वो ऊँचा हो जाता। और अगर इस्माइल अलैहिस्सलाम नीचे से पत्थर दे रहे होते तो लेने के लिए आपको झुकना ना पड़ता, वो पत्थर खुद नीचे हो जाया करता था। तो अल्लाह तबारक व तआला के खलील के बाबरकत कदमों के निशान उसने अपने सीने पर नक्श कर लिए हैं। उसके बाद सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसी मकाम पर, उसी पत्थर पर क़ियाम फरमा होकर तामीर काबा के दौरान दुआएँ किए। उनमें से एक ख़ास दुआ आपने जो की वो ये है, रब्बना वबअथ फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम। क्या है हमारे परवरदिगार, मैं खाने काबा की तामीर तो तेरे हुक्म पर कर रहा हूँ मौला, बना तो मैं काबे को रहा हूँ, इसकी अज़मतों को बुलंद करने वाला तेरा अपना हबीब तू भेज इस कौम में जो इन पर तेरी आयतों की तिलावत करने वाले हों, इनको इल्म अता करने वाले हों किताब हिकमत का, और इनके दिलों को पाकीज़ा और सुथरा बनाने वाले हों। तो रसूल करीम अलैहिस्सलाम की जलवागरी के लिए, आपकी आमद के लिए, आपकी विलादत बासादत के सिलसिले में आपने उस पत्थर पर खड़े रहकर दुआ मांगी। रब्बे करीम ने मक्के मुकर्रमा के सारे पत्थरों को शरफ व फजीलत तो दी है, लेकिन इस पत्थर को खुसूसी शान यह अता कर दी कि ये तो नशाने कदम इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने अंदर सब्त किया हुआ है। और यादगार ये है कि इस पर सरकार की जलवागरी के लिए दुआ हुई थी। विलादत बासादत की एक किस्म की यादगार भी इससे वाबस्ता है। और दुआए खलील हबीब पाक की जलवागरी के सिलसिले में हुई और कदम को चूमने की और नक्श शब्द करने की सआदत इसको हासिल हुई। रब्बे करीम ने इसको कायम व बाकी रख दिया और हुक्म दिया कि ए मेरे बंदो, जब खाने काबा का तवाफ़ करना, खा फ़र्ज़ हो कि नफल हो, चाहे हज का तवाफ़ करें कि उम्रे का करें या नज़र का करें या मुस्तहब तवाफ़ करें, बहर तौर तवाफ़ के बाद दुगाना पढ़ना है। और ये दुगाने का मुकाम पूरे हरम में कहीं भी पढ़ सकते हो, मगर फरमाया वत्तखिज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला। वो पत्थर जिस पर मेरे खलील के कदम के निशान सबत हैं, उसको तुम अपने लिए मुसल्ला बना लो, वहाँ खड़े रहकर नमाज अदा करो, इबादत मेरी होगी। इस तरह से तुम्हें अज़मतें और फजीलतें मिल जाएगी। ये मकाम इब्राहिम की शान है। और जन्नत की क्यारी, जन्नत की क्यारी की बात भाई ने जो दरियाफ्त की बात यह है कि सही बुखारी शरीफ में हदीस मुबारक है, सही हदीस है, कोई ज़ईफ़ या कमज़ोर नहीं है। रसूल रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मा बैन बैती व मिंबरी रौदतुम मिन रियादिल जन्नह। अपने रोज़े अतहर का तज़किरा किया कि देखो मैं जिस हुजरे में रहा करता हूँ, जो मेरा मकान है, जो जाए सुकूनत है, वो मेरा घर, और मेरे मिंबर के दरमियान का जो हिस्सा है जन्नत के बागों में से एक बाग है, जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है। तो रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने उसको जन्नत का बाग करार दिया। और किसके माबैन? मिंबर शरीफ और हुजरे अक़दस के माबैन का हिस्सा। तो बात असल में क्या है, क्या बाग से मुराद वाक़ियतन बाग है या इसका कोई और माना है? तो अल्लामा हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी ने फ़थुल बारी शरह सही बुखारी में बड़ी प्यारी बात लिखी है।
مجازی معنی کی ضرورت نہیں، حقیقت میں وہ جنت کا حصہ ہے جو اللہ نے روئے زمین پر اتارا ہے۔ قیامت جب قائم ہوگی یہ زمین کو ختم کر دیا جائے گا، مگر وہ حصے کو پروردگار اٹھا کر جنت میں منتقل کر دے گا۔ اور یہ جنت کا باغ کیوں اتارا گیا، نہایت ہی اہمیت والی بات ہے۔ ناظرین توجہ سے سماعت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیے ہمیں یہ بتایا، دیکھو دنیا والو، دنیا میں تم جب کسی کو اپنے یہاں بلاتے ہو، تمہارا کوئی مہمان تمہارے پاس آتا ہے تو تم اپنی حیثیت اور مہمان کا مقام دیکھتے ہوئے اپنی وسعت کے مطابق مہمان کی شان کے لائق تم فرش بچھاتے ہو، اس کے لیے قالین بچھاتے ہو، اسٹیج سجاتے ہو، جو اہتمام تم کرتے ہو۔ لیکن دیکھو ہم نے اپنے حبیب کو روئے زمین پر بھیجا اور اس کے بعد مکہ مکرمہ میں جلوہ گر ہوئے، 53 سال وہاں ان کے گزرے، پھر ہجرت کا حکم دیا، مدینہ منورہ آئے، حجرے مبارکہ میں قیام فرما ہے میرے حبیب، نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر آئیں گے، خطبے کے لیے ممبر پر آئیں گے، اور ممبر کے اور حجرے کے درمیان کا یہ حصہ تو حبیب کو چلنا ہی چلنا ہوگا۔ تو ہم نے اپنے حبیب کے لیے جو ہمارے محبوب ہیں، ہمارے معزز محبوب ہیں، ان کے لیے فرش کوئی عام زمین کا نہیں رکھا، جنت کے باغ کو بطور فرش کے بچھا دیا تاکہ حبیب پاک علیہ السلام اس فرش پر چلتے رہیں، اور باغ حبیب کے لیے جنت کا اتارا۔ اور عام طور پہ طریقہ یہ ہے کہ جب باغ یا کوئی فرش کسی کے لیے بچھاتے ہیں تو مہمان کے جانے کے بعد فرش اٹھا دیتے ہیں اور عام فرش رکھتے ہیں، مگر اللہ پاک نے باغ کو اتارا حبیب کے لیے، مگر حبیب کے وصال کے بعد اٹھا لیا نہیں، صبح قیامت تک کے لیے رکھ دیا، اور یہ بتانے کے لیے کہ مہمان کی خاطر جو بچھایا ہے غلاموں کو بھی اس میں حاضر ہونے کا موقع عطا فرما دیا گیا۔ بہت خوب۔